कार दोस्तों, आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी भारतीय संस्कारा पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सबों ने भारतीय संस्कारा के बारे में जाना था कि कुल संस्कार कितने होते हैं। तो कुल संस्कार 16 होते हैं और संस्कार को कितने भागों में बांटा जाता है। संस्कार को 5 भागों में बांटा जाता है। हम सबों ने जाना था कि वो 5 संस्कार कौन होते, 5 भाग। तो जन्म पूर्व, शैशव, शिक्षा, विवाह, अंत्येष्टि, ये कुल 5 संस्कार होते हैं। और हम सबों ने ये जाना था कि जन्म पूर्व संस्कार में 3 संस्कार आते हैं। उसी प्रकार शैशव संस्कार में कुल 6 संस्कार आते हैं, शिक्षा में 5, विवाह 1 और अंत्येष्टि 1, कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। और हम सबों ने ये भी जाना था कि पहले ज़माने में शिष्य जो है विद्या अध्ययन कहाँ करते थे, तो गुरु आश्रम में करते थे और वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। ठीक है। और पुराने शिष्य, पहले ज़माने के शिष्य ब्रह्मचारी भी कहे जाते थे। तो आइए आज हम लोग जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है दोस्तों कि एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। एक पदेन उत्तराणी लिखत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है संस्काराः कति सन्ति। संस्काराः कति सन्ति, संस्कार कितने हैं। तो आप सबों को पता है कि कुल संस्कार कितने हैं, 16 है। कैसे है, देखिए आपका जन्म पूर्व 3 हो गया, शैशव 6 हो गया, शिक्षा 5 हो गया, विवाह 1 हो गया, अंत्येष्टि 1, कुल को जोड़िए तो 16 संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि संस्काराः कति सन्ति, तो संस्काराः षोडशा सन्ति। षोडशा मतलब 16, जो कि आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों जन्मतः पूर्वम कति संस्कारा भवन्ति। जन्म के पहले जब महिला गर्भवती रहती है तो उस समय कुल कितने संस्कार होते हैं, तो त्रयः। कहता है ना कि जन्म पूर्व त्रयः, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। ठीक है। फिर आगे है शैशवे कति संस्काराः भवन्ति। शैशव संस्कार कितने होते हैं, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शिक्षा जब तक प्रारंभ नहीं करता तो उसके बीच में कितना संस्कार होता है, तो 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 6, जिसको संस्कृत में बोलते हैं 60। आगे है अक्षर आरंभ कीदृश संस्कारा भवन्ति। अक्षर आरंभ अर्थात बच्चा जब पहली बार अक्षर और अंक लिखना प्रारंभ करता है तो ठीक है, तो वो जो है किस संस्कार में आता है, तो अक्षर आरंभ संस्कार जो है आपका शिक्षा संस्कार में आता है। किस में आता है, शिक्षा संस्कार में। अक्षर आरंभ संस्कारा कीदृश संस्कारा, तो शिक्षा संस्कारा। आगे है गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कारा कह। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार होता है, यानी कि उन संस्कार को करने के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता, तो वो संस्कार कौन है, तो वो संस्कार विवाह संस्कार है, विवाह। ठीक है। आगे कहता है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है, तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से होती है। ठीक है। कहता है प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अत्र ऋषि मुनि नाम कल्पना आसीत। यह ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि जीवनेषु सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्रानाम पाठः होमा परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, सभी सदस्यों का सम्मेलन हो, हवन हो इत्यादि, ये सारा जो है कामना थी। तो वही कहता है कि संस्कृति भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से। किससे होती है, संस्कारों से। शैक्षणिका संस्काराः कति सन्ति। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 यानी 5। ठीक है। फिर कहता है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् क्रिया विधीयते। सप्तपदी क्रिया जो होता है वो किस क्रिया में, यानी कि किस संस्कार में गिना जाता है, तो विवाह संस्कार में गिना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था सप्तपदी सिंदूर दानम। ठीक है। तो ये किस संस्कार में आता है, विवाह संस्कार में। आप लोगों ने पढ़ा था वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधू परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपति सिंदूर दानम। ये सारा किस संस्कार में आता है, तो विवाह संस्कार में। तो आपका प्रश्न है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् क्रिया विधीयते। सप्तपदी क्रिया को किस क्रिया में गिना जाता है, तो विवाह, विवाह में।
फिर आगे क्वेश्चन है, भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कारः। ठीक है, सीमंतोपनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोपनयन किस संस्कार में गिना जाता है, ठीक है, तो ये जो आपका जन्म पूर्व संस्कार में गिना जाता है। ठीक है, फिर आगे कहता है, अन्न प्रशासनम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्न प्रशासन, जब बच्चा पहली बार अन्न खाना प्रारंभ करता है उस समय संस्कार किया जाता है, तो वो भी आपका आ जाएगा, सॉरी, अन्न प्रशासनम जो है ये शैशव संस्कार में आ जाएगा, शैशव। ठीक है, अन्न प्रशासनम केषु संस्कारेषु गण्यते, शैशव संस्कार। फिर आगे क्वेश्चन है, गुरु गृहे शिष्य कान पालनम अध्ययनम करोति। पहले गुरु आश्रम में शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करते थे, तो शिक्षा नियमन। किसका, शिक्षा नियमन। गुरु गृहे शिष्य शिक्षा नियमन पालनम अध्ययनम करोति। तो आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना। इससे पहले जो हम लोग लिखे उसमें था एक पदेन उत्तरम वदत। ठीक है, एक पद में उत्तर लिखें या बोलें, इसमें है क्या, पूरे वाक्य में। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मनुष्य को कहाँ कहाँ योगदान करता है, तो उत्तर होगा संस्कारः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मनुष्य को अवगुण को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में सहयोग करता है। ठीक है, संस्कार मनुष्य के अवगुण को दूर करने में और अवगुणों को धारण करने में, यानी अवगुण दूर करने में और गुण को ग्रहण करने में सहयोग करता है। शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारः प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कारों में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार आते हैं, यानी 5 संस्कार आते हैं। कौन कौन, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ठीक है, शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपाद्यन्ते। शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कार संपादित किए जाते हैं, तो शैशव संस्कारेषु जात कर्म नाम कर्मणम निष्कर्मणम ठीक है, निष्कर्मणम 2 बार लिखा गया दोस्तों। निष्कर्मणम अन्नप्रश्नासनम चूड़ाकर्ण कर्ण वेदश्चेति कर्मसो भवन्ति। शैशव संस्कार में जात कर्म नाम कर्मणम निष्कर्मणम अन्नप्रश्नासनम चूड़ाकर्ण कर्ण वेदश्चेति, ये सब संस्कार आते हैं। आगे है कि विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, तो वाग्दानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवधू परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होमः सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में क्या क्या होते हैं, वागदान, मंडप निर्माण, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, यानी कि लड़कियों के घर में बारातियों का स्वागत, ये भी संस्कार आता है। वर वधू परस्परम निरीक्षणम, लड़का लड़की एक दूसरे को देख के वरमाला जो करते हैं वो भी एक संस्कार है। कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, इत्यादि मुख्य कार्य होते हैं। तो आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं लोग। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अंत्येष्टिक संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टिक संस्कार का संपादन कब किया जाता है, तो अंत्येष्टिक संस्कारा मरणानंतरम संपाद्यते। अंत्येष्टिक संस्कार का आयोजन जो है मरने के बाद किया जाता है। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है, तो पुंसवन संस्कार जन्म पूर्वम क्रियते। जन्म के पहले जब महिला गर्भवती रहती है, बच्चे को जन्म देने से पहले, तो उस समय पुंसवन संस्कार किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीर्य बन सके। पूरा शिष्य वेदा आरंभम कुत्र करोति सम। पहले जमाने में शिष्य वेद पढ़ना आरंभ कहाँ करते थे, तो पूरा शिष्य वेदा आरंभम गुरु गृहे करोति सम। पहले के ज़माने में जो है शिष्य वेद पढ़ना आरंभ गुरु आश्रम में करते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो है आपका इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर इतना ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।